जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे टेलीकॉम सेक्टर में 2G, 3G, 4G और 5G क्या होते हैं। 4G जो आप अभी वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं उसमें देखेंगे तो एक LTE होता है, एक वोल्टी होता है। जबकि आप मिलिट्री लोग को देखेंगे तो वो लोग सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं। पहले जमाने में इस लाइन फोन का यूज किया जाता था। इन सब में अंतर क्या होता है, आखिर समझते हैं ये काम कैसे करता है। जबकि मोबाइल टावर हमारे मोबाइल के बीच कैसे कम्युनिकेशन करवा देते हैं। हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं एक तरह से देखेंगे तो ये वायरलेस है। अगर इसको हम वायरलेस कहते हैं तो एक बहुत बड़ा झूठ है। ये केवल हमारा मोबाइल ही जो है ना वायरलेस है, लेकिन वो पूरा ट्रांसमिट जो है ना वायर से ही होता है। सबसे पहले हम टेलीफोन लाइन के बारे में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। टेलीफोन में क्या होता था कि आपकी आवाज को स्क्रिप्ट करके वायर के थ्रू एक्सचेंज पॉइंट दिया जाता था, उससे आपकी सप्लाई हुआ करती थी। ये तार जुड़ा हुआ होता था एक्सचेंज ऑफिस में, जो बहुत बड़े ऑफिस हुआ करता था। जैसे आप टेलीफोन में अपना नंबर डायल करते थे, इस बॉक्स में जाता था। इस बॉक्स आपके घर के आजू बाजू में लगाया जाता था। ये बॉक्स क्या करता था कि इस नंबर को भेज देता था एक्सचेंज ऑफिस में। एक्सचेंज ऑफिस को पता रहता था कि ये व्यक्ति जो फोन लगाया है कहाँ लगाया है, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात। उस फोन को दिल्ली भेजना होता था तो उस एक्सचेंज ऑफिस डायरेक्ट उसके जो बॉक्स होता है ना उस बॉक्स में भेज दिया करता था। पूरे इंडिया में इसका तार बिछा हुआ रहता था और फिर दिल्ली वाले लाइन पे इसको भेज दिया जाता था। फिर दिल्ली में रिंग होने लगता था। तो ये जो खबर आया करता था वो पहले के जमाने में इस तरह के फोन के लिए यूज किया जाता था। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन लाइन लगभग खत्म होने वाला है। अब जमाना आ गया मोबाइल फोन का। मोबाइल में भी एक्सचेंज ऑफिस हुआ करते हैं। एक तरह से देखेंगे तो आप मोबाइल फोन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तब आपको सिम कार्ड भी खरीदना होता है। आपका मोबाइल फोन तभी काम करेगा जब आपके मोबाइल फोन में सिम कार्ड होगा। चाहे आप उसको कॉलिंग में यूज कीजिए या नेट में यूज कीजिए, जिसमें भी यूज कीजिए, लेकिन जब तक आपको उसमें सिम नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। जब आप सिम को अपने मोबाइल में लगाते हो, जब आपको अपने दोस्तों के साथ फोन करना होता है तो इस मोबाइल में एक माइक्रोफोन लगा होता है। उस माइक्रोफोन पे जैसे कि आप उसको बात करेंगे तो माइक्रोफोन मोबाइल में कैच कर लेगा आवाज। माइक्रोफोन आपकी आवाज को बदल करके सिग्नल में टावर में लगे एंटीना को भेज देते हैं। इस एंटीना की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपको आवाज को पटना से दिल्ली भेज सके। उतना उसकी क्षमता ही नहीं है, और न ही इतना क्षमता किसी टावर की रहती है। क्योंकि पृथ्वी जो है ना वो गोल है, उसके कई सारे रुकावट है, बिल्डिंग है, पेड़ है, पहाड़ है। तो डायरेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पे इम्पॉसिबल है। देखिए जैसे हम कॉल करेंगे, हमारा मोबाइल टावर का जो एंटीना होता है वो डायरेक्ट टावर को मैसेज भेजता है। ये टावर जो होता है वायर के थ्रू नीचे नीचे इसके जमीन के नीचे इसकी वायर बिछाई गई है और वो मैसेज भेजता है अपने नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस को। तो मोबाइल का जो एक्सचेंज ऑफिस होता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है कि जब आप सिम कार्ड खरीदने जाते हो तब आप जो मोबाइल नंबर से जो रजिस्टर कराते हो जिस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट के नंबर को मोबाइल स्विचिंग सेंटर में ही सेव किया रहता है। तो जैसे आप फोन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि कौन सी आदमी इसको फोन कर रहा है। आप जिस नंबर पे फोन कर रहे हैं तो वो नंबर भी जब सिम खरीदा होगा तो वो भी तो रजिस्टर होगा इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, और वो सब सारा डाटा इनके पास रहता है। इनको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ पे है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर को पता चला कि वो व्यक्ति दिल्ली में है। ये स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, जो दिल्ली के स्विचिंग सेंटर है ना उसको फोन भेज देगा, टावर को नहीं भेजेगा, स्विचिंग सेंटर को भेज देगा। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है जिस व्यक्ति को फोन किया है वो व्यक्ति दिल्ली के किस टावर की रेंज में है वो, और ये टावर सर्च करेगा कि ये मोबाइल है कहाँ। वो 1-2 सेकंड का प्रक्रिया होता है। जैसे आपके मोबाइल के बारे में पता चल जाता है तो उसी तरह आपको मोबाइल पे रिंग बजने लग जाता है। जब आप फोन लगाते हैं किसी व्यक्ति को, 1-2 सेकंड का जो टाइम लगता है तो ये सब प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। जैसे पता चल गया कि व्यक्ति दिल्ली में, तो या दिल्ली में, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जहाँ भी हो उसको फोन लग जाता है। उसको फोन लग जाता है, उसकी मोबाइल में रिंग बजने लग जाता है। टावर और मोबाइल स्विचिंग सेंटर की जो बीच की जो है ना वो सब केबल से जुड़ा हुआ होता है। जो पूरी दुनिया है ना ये पूरी दुनिया केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है। केवल आपकी और आपकी टावर के बीच में जो बात हो रही है सिर्फ वही वायरलेस है, बाकी जो है ना पूरी दुनिया केबल के थ्रू जुड़ी हुई है। पहले जो आपका एक्सचेंज ऑफिस काम करता था अब वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर काम करने लग रहा है, और यहीं से पकड़ा जाता है और कॉल ट्रेस्ट किया जाता है। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर बता देते हैं, और ये देखेंगे तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर हर एक जिला में एक एक होता है। और इस स्विचिंग सेंटर को पता है कि आप किस टावर की रेंज में रह करके बात कर रहे हैं। अगर पुलिस को ट्रेस्ट करना होता है तो इसी से पकड़ लेते हैं। जो टावर में होता है ना, 2 टाइप का एंटीना को यूज किया जाता है। आप जो देख रहे हैं ये चपटा वाला एंटीना, यही मेन एंटीना होता है। इसे हम लोग कहते हैं GSM एंटीना। यही एंटीना कॉल को रिसीव भी करता है और कॉल को छोड़ता भी यही है। GSM एंटीना आपको इसी एंटीना से मतलब होता है। एक और इसमें देखेंगे तो गोल गोल एंटीना होता है, जो आपको ये बर्तन टाइप का जो दिख रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये क्या करता है कि एक टावर से दूसरे टावर में ये बात करता है।
आपको लग रहा होगा कि ये जो टावर है किसी एक ही कंपनी का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी एक कंपनी आकर लगा देता है, सब कंपनी आके उसमें जुड़ जाता है, और जो कंपनी आके जुड़ता है वो कंपनी आके बोल देता है कि भाई हमसे भी थोड़ा शेयर ले लो। मोबाइल की जो जनरेशन होता है, जनरेशन के मतलब जो उस मोबाइल में सुधार होता है, उसी को हम लोग जी कहते हैं। जी मतलब जनरेशन, 1G 2G 3G 4G 5G। ये कब आए थे? तो 1G आया था 1982 में, 2G आया था 1992 में, 2001 में आ गया था आपका 3G, 2012 में ही आपका 4G आ गया था। लेकिन हम लोग को 2012 में नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा लेट मिला था। लेकिन इसे दुनिया यूज कर रही थी, लेकिन हम लोग को बाद में मिला था। अगर हम 5G की बात करें तो इंडिया में 5 से 6 शहर ऐसे हैं जिसमें इसे ट्रायल किए जाने के बाद इसे लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें मेन क्या होता है वो ध्यान से समझिए। जो 1G था वो 24 KB का स्पीड देता था, जिस वजह से अगर आपको किसी को एक फोटो भी भेजना है तो आप सही से वो फोटो भी नहीं भेज पाएंगे आप 1G से। उस टाइम पे जो मोबाइल थी बहुत बड़ा एंटीना वाला जैसा दिखता था। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या था कि आप इससे मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ आप केवल फोन कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो 1G टेक्नोलॉजी था उसे हम डिजिटल कुछ लिख नहीं सकते थे, और इसको सुधार करके हम लोग लाए 2G को। ये 1990 के दशक में आया था। इसकी जो स्पीड थी 24 सेकेंड पर केबी की देती थी ये, लेकिन स्पीड तो बढ़ ही गई, लेकिन वो भी क्या केबी में स्पीड देने लगा। ये 1G से थोड़ा अच्छा हो गया कि इस पे आप फोन तो कर ही सकते थे, फोन के साथ साथ इसमें मैसेज का भी सिस्टम दे दिया था, जो आप किसी को मैसेज भी कर सकते थे। इससे लिख के आप कुछ भी भेज सकते थे, हाय हेलो। उसमें आपको एक मैसेज का 1 रुपया चार्ज करता था उस टाइम। इसके बाद जो 3G आया 2003 में, जो पहले 3G थी वो MB में स्पीड देना चालू किया। आप फोन भी कर सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे, साथ के साथ आप इंटरनेट भी चला सकते थे, गूगल वगैरह सर्च कर सकते थे। और आपका यहीं से नेट का चालू हुआ 3G से, और आप यहीं से YouTube पे वीडियो देखना शुरू कर दी। लेकिन 3G में एक खराबी ये थी, जब YouTube चलता था ना उसमें बहुत बफरिंग करता था। जब देखेंगे तो उसमें बीच में गोल गोल टाइप का घूमता रहता था। उसी 3G में 3.4 लाया गया, 3.5 लाया गया, लेकिन उसके बीच बीच में उसको सुधारा गया, लेकिन फिर भी उसके जो है ना बफरिंग कम नहीं हुआ। जिस वजह जब उसके बाद 4G को लॉन्च किया गया 9-10 में, मेन प्रोटोकॉल चालू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपको 100 MB का स्पीड मिलना चालू हो गया। 4G से आपको बात भी होता था, नेट भी चला सकते थे, आप किसी को मैसेज भी कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे, और 4G से शुरू हुआ वीडियो कॉलिंग। और 5G क्या होगा, जो 4G से आपको थोड़ा कुछ ज्यादा स्पीड मिल जाएगा। हम 4G यूज कर रहे हैं, काफी लंबे समय तक 4G को यूज करेंगे, लेकिन 4G भी अचानक से अपने आप से डेवलप नहीं हुआ। 4G की जितना रिक्वायरमेंट थी कोई भी टेलीकॉम कंपनी पूरी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप 4G ले लीजिए, लंबा टाइम तक आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को आप शॉर्टकट में LT कहते हैं। जब 4G टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं LT। ये 4G दो अलग अलग चीज को यूज कर रही थी। इंटरनेट चलाने के लिए डाटा भेज रही थी, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज रही थी बहुत तेज स्पीड में। जो वॉइस था ना बात करने के लिए, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कर रही थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो रेडियस होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। जब 4G को लाया गया तो उसमें LT लाया गया, क्योंकि उसमें सुधार करने की जरूरत थी। अब ये 4G में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये डाटा को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बहुत स्पीड में भेज देता था। सिग्नल सही से नहीं मिलने के कारण से जब आप बात करते थे किसी दूसरे का आवाज आपके अकाउंट में आने लगता था, कभी फोन नहीं लगता था, या वॉइस की समस्या बहुत ज्यादा हो गया था। जब आप शुरुआती टाइम में जियो का सिम लिया होगा तो उस टाइम पे आप अगर 10 बार 12 बार लगाते थे किसी को फोन, तब एक बार जाके लगता था फोन। टेलीकॉम कंपनी क्या करती थी उस टाइम पे, जो वॉइस को भेजना होता था ना वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू भेज देती थी। तो टेलीकॉम कंपनी ने डाटा के साथ साथ वॉइस भेजना भी शुरू कर दिया। इस LT में वॉइस को जोड़ दिया। LT का तो पहले से पता था, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर जोड़ देंगे तो वोल्टी हो गया। रिलायंस जियो ने शुरुआती टाइम पे 4G लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे वो LT लाया। तब रिलायंस जियो ने क्या किया, 1 साल बाद उससे वोल्टी लाया। अब इसमें कॉलिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जहां से आपका नेट जा रहा है वहीं से आपका ये वॉइस भी जा रहा है। अब ये वोल्टी क्या करता है, वॉइस को जो है ना ज्यादा प्रेफरेंस देता है। इसलिए आप देखेंगे जब वोल्टी मोबाइल रहता है ना उस पर फोन खटाक से लग जाता है। आजकल जितने भी मोबाइल फोन आ गई है सब वोल्टी आ गई है। तो 4G का शुरुआती कंडीशन LT, उसका एडवांस वर्जन वोल्टी। देखिए आप सैटेलाइट फोन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको बात करना है मोबाइल से, तो आपकी मोबाइल फोन की इतनी औकात है कि 2 से 3 किलोमीटर ही दूर आवाज भेज सकता है किसी मोबाइल टावर के पास। इससे ज्यादा इस मोबाइल की औकात ही नहीं है। आप बताइए, जहाँ पे बॉर्डर एरिया में फौजी रहते हैं वहां पर अगर हम टावर लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन युद्ध के मैदान में सबसे पहले दुश्मन जो है ना उस टावर को, मोबाइल टावर को ही उड़ाएगा। जहाँ मोबाइल टावर को उड़ा दिया फिर आपका मोबाइल किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए काम आता है सैटेलाइट फोन। अब ये सैटेलाइट मोबाइल इतना तगड़ा होता है कि खड़े खड़े सिग्नल को जो है ना आसमान में भेज देता है। ये सीधे सैटेलाइट को मैसेज भेज देता है, मतलब
डायरेक्ट जमीन से आप सैटेलाइट के थ्रू आप दूसरे से बात कर सकते हैं। इसमें इतना पावर होता है। और जी देखेंगे ना तो ये सैटेलाइट फोन का यूज करता है। सैटेलाइट फोन के देखेंगे तो इसकी 2-3 खराबी होती है। सबसे पहला ये है कि इसकी आवाज क्लियर नहीं होती है, आवाज में थोड़ा गिरावट आती है, इसकी स्पीड भी कम रहता है। और इस सबसे बड़ी खराबी इसका ये है कि ये बहुत महंगा फोन आता है। जो फैसिलिटी आपको इस टावर से मिल रहा है वही फैसिलिटी आपको ये सैटेलाइट फोन के थ्रू आपको सैटेलाइट से मिल रहा है। तो अंतर आएगा ना, ये जमीन पे है वो आसमान में है, इसलिए थोड़ा ये महंगा रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी। आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।